राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है शराब और भक्ति में क्या अंतर है। भक्ति के नशे और शराब के नशे में क्या अंतर है। चलिए आज का सत्संग इसी संदर्भ में शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज से 3-4 दिन पहले जब मैंने बाबा मल्लुकदास जी की वीडियो डाली थी, उनकी वाणी की चर्चा की थी, तो मैंने भक्ति को शराब के रूप में व्यक्त किया था। जो भक्ति का मज़ा है उसको मैंने शराब में उपमा की थी। तो उन्होंने कहा था कि शराब की तो बात ना करें, क्या प्रभु भक्ति के लिए आप कोई और उपमा नहीं ढूंढ सकते हैं। तो मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ। देखो, शराब से सुंदर कोई उपमा नहीं है। शराब शब्द से चौंके मत। भक्ति एक अनूठी शराब है। अंगूर की नहीं, सड़े गले फलों की नहीं, आत्मा की शराब है। और भक्ति और शराब में कुछ गहरा तालमेल है। देखो, शराब भुलाती है, भक्ति मिटाती है। शराब क्षण भर को करती है वही काम जो भक्ति सदा के लिए कर देती है। शराब क्षण भंगुर भक्ति है और भक्ति शाश्वत शराब है। शराब का इतना आकर्षण है सदियों से, सदा से, क्योंकि जब आदमी से बहुत पीड़ित और परेशान और चिंताओं से बहुत ग्रसित और संतापों से बहुत बोझिल हो जाता है, तो एक ही उपाय मालूम पड़ता है कि किसी तरह अपने को भुला बैठो। थोड़ी देर को सही, थोड़ी देर को भूल जाए यह अहंकार, भूल जाए ये चिंताएं, भूल जाए यह विषाद। शराब थोड़ी देर को अहंकार पर पर्दा डाल देती है। तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम कौन हो, तो थोड़ी देर को डुबकी लगा जाती है। झूठी है डुबकी, फिर लौट आओगे। शराब मिटा नहीं सकती, सिर्फ धोखा दे सकती है। फिर लौटोगे और चिंताएं कम भी ना होंगी, शायद इस बीच बढ़ भी जाएंगी। क्योंकि जितनी देर तुम शराब में डूबे रहे, चिंताएं खाली नहीं बैठी रहीं। उनका काम जारी था, उनका उलझाव बढ़ रहा था। उतने समय में उनमें और नए पत्ते निकल आए और नई शाखाएं निकल आईं। तुम और भी चिंतित हो सकते हो। शायद और चिंता में और शराब पी लोगे और तब एक दुष्ट चक्र पैदा होगा। लेकिन भक्ति की शराब भी है तो शराब ही। उसमें अहंकार भूलता नहीं, अहंकार विनष्ट हो जाता है। शराब विस्मरण है, अपने आप को भुला देना है। भक्ति में विसर्जन है खुद का, मैं रूपी अहंकार का विसर्जन। फिर तुम लौटकर कभी भी वही ना हो पाओगे जो तुम थे। भक्ति में अहंकार गया सो गया, और अहंकार के साथ गई सारी गांठें चिंता की, दुख की, पीड़ा की। अहंकार ही मूल गांठ है। मैं हूं, यही सारे उपद्रवों की जड़ है। मैं नहीं हूं, ऐसी प्रतीति परमात्मा है, इस प्रतीति का द्वार बन जाती है। इसीलिए मैं भक्तों को शराबी कहता हूं, और इससे बेहतर उपमा संभव नहीं है। और मैं ही कह रहा हूं ऐसा भी नहीं है। बड़े पुराने दिनों से ये बात अनुभव की गई है कि इस पृथ्वी पर शराब ही एक ऐसा तत्व है जो थोड़ी सी खबर देता है उस परलोक की। कुरान शरीफ कहता है कि बहिश्त में, स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जैसा तुम बाहर शराब देखते हो वैसी बहती है। ये केवल एक प्रतीक मात्र है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसका अर्थ है
अपूर्व आनंद के झरने बह रहे हैं, जिनमें डुबकी लगा ली तो सदा के लिए खो गए। एक बार गोता लग गया तो खो गए। विस्मरण के झरने बह रहे हैं। शराब के झरने का इतना ही अर्थ होता है। स्वर्ग अगर आत्म विस्मरण ना हो तो और क्या होगा? फिर बाबा मलूकदास जी के साथ तो और भी इस प्रतिमा का तालमेल है। बाबा मलूकदास जी कहते हैं कि भक्त ऐसे चलता, संन्यस्त ऐसे चलता, जैसे मस्त हाथी, पागल हाथी, किसी अपूर्व रस से भरा छलकता चलता, छलकता रहता। कोई किस तरह राजे उल्फत छुपाए, निगाहें मिली और कदम डगमगाए। परमात्मा से आंख मिल जाए तो फिर छिपाओगे कहाँ? लाख छिपाओ पता चल जाएगा। उठते बैठते, बोलते ना बोलते, सोते जागते पता चल जाएगा। कोई कभी छिपा गया परमात्मा को जानकर? क्या छिपा पाया है? कोई उपाय नहीं है उसे छिपाने का। ये तो ऐसे है जैसे अंधेरा रात में किसी ने दिया जलाया हो और दिए को छिपाने की कोशिश करे। कैसे छिपाएगा? फूल खिला है और फूल सुगंध को छिपाने की कोशिश करे, कैसे छिपेगी? कोई किस तरह राज़े उल्फत छिपाते। ये प्रेम का रहस्य छिपाए छिपता नहीं। निगाहें मिली और कदम डगमगाए। और जब पहली खबर मिलती है कि परमात्मा से कुछ संबंध जुड़ा, वह कदम के डगमगाने से मिलती है। एक मस्ती बहने लगती है। इसीलिए मैंने शराब की बात कही। और तुमसे मैं ये भी कह दूं कि इस संसार में मिलने वाली शराब तुम तब तक छोड़ ना सकोगे, किसी भी प्रकार का नशा तुम तब तक ना छोड़ सकोगे जब तक तुम परमात्मा का स्वाद ना चख लो, परमात्मा का नशा ना ले लो। जिस दिन परमात्मा की शराब का स्वाद आ गया, सब शराबें फीकी और तिक्त कड़वी हो जाती हैं। फिर कोई शराब जंचती नहीं। जिसने उस परम को पी लिया, फिर और कोई चीज कंठ में उतरती नहीं। फिर रास ही आती ही नहीं। फिर सब चीजें छोटी पड़ जाती हैं। ये तो वो ही जानता है जिसने पहले शराब पी हो और फिर बाद में परमात्मा की शराब पी हो। मैं भी पहले जिंदगी में बहुत सारी शराब पीता था। एक बोतल नहीं, 2 बोतल खत्म हो जाती थी। मैं और मेरे मित्र बैठकर पीते थे, शराब ही शराब पीते थे। पर जब से क्रांति घटित हुई, परमात्मा की शराब उतरी, तो मैंने शराब को छोड़ा नहीं, छूट ही गई। क्योंकि बड़ी शराब मिल गई मुझे, तो अब छोटी मोटी शराबों से मुझे क्या लेना देना, छोटे मोटे नशों से मुझे क्या लेना देना। परमात्मा से आंख मिल गई तो फिर इस जगत में किसी को आंख से आंख मिलाने का भाव चला जाता है। परमात्मा से आंख मिल गई तो इस जगत में फिर किसी से भी कोई आसक्ति और प्रेम नहीं रह जाता। बड़ा प्रेम आ जाए तो छोटा अपने से चला जाता है। सूरज निकल आए तो जो दिया अंधेरे में छिपाए न छिपता था, सूरज के निकलने पर अपने आप छिप जाता है। उसका पता ही नहीं चलता। देखते नहीं, रोज रात आकाश तारों से भर जाता है। सुबह तारे कहाँ चले जाते हैं? क्या तुम सोचते हो कहीं चले जाते हैं? अपनी जगह है। लेकिन सूरज निकल आया है, विराट प्रकाश फैल आया है। उस विराट प्रकाश में छोटे छोटे टिमटिमाते तारों का प्रकाश खो जाता है। वे अपनी जगह हैं। जब सूरज विदा हो जाएगा तब वे फिर टिमटिमाने लगेंगे। अभी भी टिमटिमा रहे हैं, लेकिन बड़े प्रकाश के सामने छोटा प्रकाश छिपा जाता है। भक्त तो मस्ती में है, भक्त तो बेहोशी में है। और इस बेहोशी का मजा कुछ ऐसा कि बेहोशी बढ़ती है और होश भी बढ़ता है। यही तो चमत्कार है, यही तो रहस्य है।
एक तरफ भक्त की बेहोशी बढ़ती है संसार के प्रति और एक तरफ भक्त का होश बढ़ता है। एक तरफ अहंकार की तरफ और आत्मा की तरफ होश आता है। एक तरफ भक्त गंवाने लगता है, दूसरी तरफ कमाने लगता है। अहंकार के सिक्के खोने लगते हाथ से और आत्मा के सिक्के हाथ में पड़ने लगते हैं। चाल है मस्त, नजर मस्त, अदा में मस्ती। चाल है मस्त, नजर मस्त, अदा में मस्ती। जैसे आते हैं वो लौटे हुए मैखाने से। मंदिर से भक्त को आते देखो, किसी सत्संग सेंटर से किसी सच्चे भक्त को आते देखो, पूजा गृह से भक्त को आते देखो या पूजा गृह की तरफ जाते भक्त को देखो। उसकी धुन सुनो, उसके दिल के पास थोड़ा कान लगाओ, उसके पास तुम तरंगे पाओगे शराब की। भक्त के साथ रहो तो धीरे धीरे तुम भी डूबने लगोगे। भक्त का संग साथ तुम्हें भी बिगाड़ देगा। मीरा ने कहा है, सब लोक लाज खोई साध संगत। साधुओं के संग में सब लोक लाज खो गई। मीरा राजघराने से थी, फिर राजस्थानी राजघराने की, जहां घूंघट उठता ही नहीं। अभी भी अगर तुम टीवी में, मोबाइल में देखोगे, यूट्यूब पर सर्च करके राजस्थानी स्त्रियों के बारे में, तो अब भी घूंघट उठता ही नहीं। फिर सड़कों पर नाचने लगी मीरा। शराब ना कहोगे तो क्या कहोगे, पागल हो उठी, दीवानी हो गई। राहों पर, चौराहों पर नृत्य चलने लगा। जिस राज रानी का चेहरा कभी किसी से ना देखा, किसी से देखा ना गया, भीड़ और बाजार के साधारण जन उसका नृत्य देखने लगे। घर के लोग अगर परेशान हुए होंगे तो कुछ हैरानी की बात नहीं है। और उन्होंने अगर जहर का प्याला ना भेजा तो मीरा से दुश्मनी थी, ऐसा नहीं है। मीरा को पागल समझा और घर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगाए दे रहे हैं। लेकिन जिसको परमात्मा की शराब चढ़ जाए फिर कोई और प्रतिष्ठा मूल्य नहीं रखती। उर्दू, पर्शियन, अरबी संतों ने बहुत शराब की उपमा का प्रयोग किया है। उमर खयाम तो जग जाहिर है और तुम चकित होगे जानकर कि उमर खयाम कभी शराब पिया ही नहीं। वह तो परमात्मा की शराब की बात कर रहा है। उमर खयाम के साथ बड़ा अनाचार हो गया है। फिजराइल्ड ने जब पहली दफा उमर खयाम का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो ठीक से समझा नहीं कि बात क्या है। वह समझा कि शराब यानी शराब, जैसे कि प्रश्न पूछने वाले ने समझ लिया कि शराब यानी शराब। कमेंट करने वाले ने यही सोचा होगा। फिजराइल्ड के अनुवाद के कारण सारी दुनिया में एक भ्रांति फैल गई है, क्योंकि उसी के अनुवाद से उमर खयाम जाहिर हुआ। अनुवाद अनूठा है लेकिन भ्रमों से भरा है। पहला भ्रम तो यही है, उमर खयाम एक सूफी फकीर है, एक अलमस्त फकीर है। बाबा मलुकदास जी से मिल बैठता तो दोनों की खूब छनती, खूब बनती। दोनों एक दूसरे की बात समझ लेते, शायद कहने की जरूरत भी ना पड़ती। अभी जैसा मैं और मेरे मित्र मिलते हैं तो हमारी बात नहीं होती, क्योंकि जो उसको पता है वो मुझे पता है, जो मुझे पता है वो उसको पता है, तो बात होती नहीं है। ऐसे ही अभी तो हम साधक हैं, ऐसे ही दो संतों के बीच में भी कोई बात नहीं होती। शायद बाबा मलुकदास उमर खयाम से बोलते भी ना, साथ साथ डोलते नाचते। कौन कहे, कौन जाने, ऐसे अनूठे लोग मिल जाए तो उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो उमर खयाम सूफी फकीर था। शराब की बात में तो वह परमात्मा की बात कर रहा। मधुशाला से मतलब है परमात्मा का घर, साकी से मतलब है खुद परमात्मा। साकिया तशनगी की ताव नहीं, साकिया तशनगी की ताव नहीं, जहर दे दे अगर शराब नहीं। और अगर परमात्मा ही पिलाने वाला हो
तो फिर कौन फिक्र करता है? अगर जहर भी पिला दे तो ठीक, साकिया तसनगी की बात नहीं। तू फिक्र मत कर, अगर शराब ना हो तो जहर दे दे, जहर दे दे अगर शराब नहीं चलेगा। तेरे हाथ से जो मिल जाएगा वही अमृत है। बाइज ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, बाइज ना तुम पियो ना किसी को पिला सको। क्या बात है तुम्हारे शराब अहतूर की। इस्लाम कहता है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं। पूछना चाहिए कि क्या करोगे इन शराब के चश्मों का, क्या करोगे? क्योंकि यहाँ तो तुम लोगों को सिखाते हो शराब ना पियो। जो शराब पीते हैं वे तो नरक जाएंगे, वे तो बहिश्त जाएंगे नहीं। जाहिर है, गणित साफ है। जो यहाँ शराब नहीं पीते, शराब छोड़े हुए हैं, जीवन का सब राग रंग तोड़ा हुआ है, गृहस्थ नहीं है, विरागी हैं, उदासी हैं, वे जाएंगे स्वर्ग। मगर वे करेंगे क्या? कहाँ क्या करेंगे वहां जाकर? शराब के चश्मों का क्या करेंगे जिन्होंने कभी पी ही नहीं? वह इल ना तुम पियो, धर्म गुरु ना तो तुम पीते हो ना किसी को पिला सको, और ना तुम किसी को पिला सकते हो। क्या बात है तुम्हारी शराब अहतूर की। फिर सार क्या हुआ तुम्हारे स्वर्ग की शराब का? ना तुम खुद पियोगे ना किसी को पिला सकोगे, ना पीने की हिम्मत है ना पिलाने की हिम्मत है। और वहां जो लोग होंगे वे ना पीने वाले होंगे, कसमें खाए हुए लोग होंगे। वहां शराब के चश्मे बहाने से सार भी क्या है? ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर तुम्हें परमात्मा के जीवन में कभी प्रवेश करना हो तो उदास होकर प्रवेश मत करना। इस जीवन में जहां भी जैसे भी जितना भी क्षण भंगुर सही जो सुख मिलता हो उसका पहले तुम स्वाद जरूर ले लो। उस स्वाद में भी परमात्मा का स्वाद अनुभव करो। बूंद सही, लेकिन बूंद में भी तो सागर ही। क्षण भंगुर सही, लेकिन क्षण भंगुर में भी छाया तो पड़ी शाश्वत की। इसलिए भक्त कहता है जीवन से भागो मत, जीवन को छोड़ो मत, जीवन को जियो। मलूकदास जी कहते हैं घर में रहे उदासी, भागो मत कहीं, बीच बाजार में रहो। घर में रहे उदासी, और उदासी का अर्थ मैंने समझाया, उदास नहीं। उदासी का अर्थ है उदासी। परमात्मा के पास बैठा रहे, गुरु के पास बैठा रहे, रहे बाजार में लेकिन मन परमात्मा के पास रहे, बैठक उसके पास लगी रहे। शरीर बाजार में रहे और प्राण उसके पास रहे। ऐसे आदमी का नाम उदासी। नाचो गाओ गुनगुनाओ, बसंत है तो खिले फूलों जैसा, खिल जाओ पूरी तरह से फूलों जैसा। और जब वृक्ष नाचते हो हवाओं में तो तुम भी नाचो, और जब सूरज उगे तो गुनगुनाओ, गीत गाओ, प्रार्थना करो। सब तरह से अपनी जीवन को आनंद से भरो और हर आनंद में परमात्मा का अनुग्रह स्वीकार करो, तो ही तुम किसी दिन स्वर्ग के आनंद को पाने के योग्य बन सकोगे। नहीं तो स्वाद ही नहीं रहेगा। जरा सोचो तो, तुम्हारे सब उदासी तथा कथित उदासी और विरागी और सन्यासी सब स्वर्ग पहुंच जाए तो स्वर्ग की हालत नरक से भी बदतर हो जाए। हो गई होगी अब तक। तुम्हें नरक में चाहे थोड़े भले आदमी भी मिल जाएं, मुस्कुराते, गुनगुनाते, गीत गाते, नाचते, मगर स्वर्ग में कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग बड़ा उदास हो गया होगा, स्वर्ग में धूल जम गई होगी, स्वर्ग में कोई उत्सव तो नहीं हो रहा होगा। ये पंक्तियां ठीक ही हैं कि बाइज ना तुम पियो ना किसी को पिला सको। क्या बात है तुम्हारी शराब अहतूर की। पीना तो यहीं सीखी, संसार पाठशाला है। संसार छोटा सा आंगन है
जिसमें तुम उड़ना सीखो, ताकि एक दिन तुम विराट के आंगन में भी उड़ सको। इस संसार में और परमात्मा में कोई अनिवार्य विरोध नहीं है। ये परमात्मा की ही सीढ़ी है, होनी ही चाहिए। उसका है तो उसकी ही सीढ़ी होगी। संसार उसका होकर उसके विपरीत कैसे होगा? इन सीढ़ियों का उपयोग करो। निश्चित इसके पार जाना है, सीढ़ियों पर अटक नहीं जाना है, लेकिन इसका उपयोग करो। ऐसा समझो तुमने एक सीढ़ी ली और जमीन से लेकर छत पर सटा दी और तुम सीढ़ी पर चढ़ने लगे, तो तुम्हें सीढ़ी का उपयोग करना है। चढ़ते चढ़ते तुम छत पे पहुंच गए। सीढ़ी का भी उपयोग है, सीढ़ी के माध्यम से तुम ऊपर छत तक पहुंचे। ठीक ठीक उसी तरह से संसार का उपयोग करो परमात्मा रूपी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। तुम्हें बेचैनी शराब शब्द से हुई क्योंकि तुम्हें लगा कि शराब तो सांसारिक चीज है। अगर ठीक से समझो तो संसार के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरे शब्द ही नहीं है। तुम जो भी शब्द उपयोग करोगे वे सभी सांसारिक होंगे, क्योंकि लिपि तो हमारी ही बनाई गई है ना। शास्त्र कहते हैं परमात्मा को पा लेने का आनंद है ऐसा जैसे करोड़ गुना विषयानंद। तो सांसारिक हो गया। संभोग से सुख मिलता है उसका करोड़ गुना, लेकिन बात संभोग की हो गई। हम कहते हैं संसार क्षण भंगुर, परमात्मा शाश्वत, लेकिन शाश्वत को नाचने का उपाय भी क्षण भंगुर। हम हैं यहाँ जो जरा सी देर को मिलता परमात्मा को सदा के लिए मिल जाता। लेकिन हमारी भाषा तो यहीं की होगी ना। भाषा मात्र पृथ्वी की है। आकाश को समझने चलोगे तो भी पृथ्वी की भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो महानुभाव जी, शराब कुछ बुरा शब्द नहीं है, प्यारा शब्द है। अर्थ समझो। अर्थ इतना ही है कि ऐसी डुबकी लगाओ परमात्मा में, उसके नाम में ऐसे डूबो कि तुम्हें अपना स्मरण न रह जाए। मैं हूं ये भाव खो जाए, और तब तुम समझोगे कि मैं किस शराब की बात कर रहा हूं। मेरी शराब की क्या कद्र तुझको ए बाइज़, मेरी शराब की क्या कद्र तुझको ए बाइज़, जिसे मैं पी के दुआ दूं वह जन्नती हो जाए। जिस शराब की मैं बात कर रहा हूं, मेरी शराब की क्या कद्र तुझको ए बाइज़। हे धर्मगुरु, हे महात्मा, तुझे मेरे शब्द शराब का कुछ भी पता नहीं है, उसकी तुझे कद्र भी नहीं हो सकती। तू समझ ही ना पाएगा। जिसे मैं पी के दुआ दूं वह जन्नती हो जाए, जिसे मैं पी कर दुआ दे दूं स्वर्ग के पाने का उसे मजा आ जाए। तो बाबा मलुकदास उस मस्ती की बात कर रहे हैं, उस मस्ती की कि तुम अगर उस मस्ती की छाया में क्षण भर विश्राम भी कर लो तो रूपांतरित हो जाओ। ये बात तुम्हें जानकर हैरान होगी कि शराब का आविष्कार एक ईसाई संत ने किया। इसी तरह चाय का आविष्कार एक बौद्ध भिक्षु ने किया। कहानियां कहती हैं दोनों बातें बड़ी प्रतीकात्मक हैं। बौद्धों की परंपरा है ध्यान की। चाय जगाती है, नींद को तोड़ती है। मैंने ये कहानी शायद चौथी पांचवी की अंग्रेजी की पुस्तक में पढ़ी थी तो मुझे याद आ गई। तो प्रतीकात्मक है, झपकी नहीं आने देती। आती हो झपकी तो झपकी चली जाती है, जमाई आती हो तो जवाई चली जाती है। चाय का संबंध जुड़ा है बौद्धी धर्म। बौद्धी धर्म कोई 1800 साल पहले चीन गया। बौद्ध सद्गुरु था अपूर्व। वह ता नाम के पहाड़ पर वर्षों तक बैठा रहा, ध्यान करता रहा। ताह पहाड़ का नाम था, इसीलिए टी, और टाह का एक उच्चारण चा भी है चीन में, इसीलिए चाय। उस पहाड़ से इसका संबंध जुड़ा। कहानी बड़ी मधुर है। कहानी तो कहानी है, लेकिन है अर्थपूर्ण। एक रात बोधि धर्म जागरण के लिए बैठा है। पूरी रात जागरण करना है,
और झपकी आने लगी। मैं उस जागरण की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम रात को ढोलकियाँ छैने बजाकर रोज़ रोज़ रात को करते हो, माँ माँ पुकारते हो। मैं इस जागरण की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस जागरण की बात कर रहा हूँ जो एक ध्यानी व्यक्ति करता है, जो एक नामदानी सज्जन करता है। मैं उस जागरण की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि बोधि धर्म को झपकी आने लगी तो उसने गुस्से में अपनी आंख की दोनों पलकें उखाड़कर फेंक दी। ना रहेंगी पलकें, ना झपकी आएगी। ना कुछ झपकने को ही बचेगा तो झपकी आएगी कैसे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसने पलकें उखाड़कर फेंक दी। और कहानी बड़ी मधुर है। कहते हैं उन्हीं पलकों से पहली दफा चाय का पौधा पैदा हुआ। वे पड़ी रही जमीन में, गल गईं और उनसे जो पौधा पैदा हुआ वह चाय बनी। उस चाय को अब भी तुम पीते हो तो नींद टूट जाती है। भाई मैं तो सुबह सुबह चाय ही पीता हूँ। जैसे ही उठता हूँ तो मेरी चाय मेरी पत्नी मेरे बेड के पास लेकर आ जाती है कि भाई चाय पी लो। मेरी तो नींद नहीं खुलती ऐसे। तो जब भी तुम चाय पीते हो तो नींद टूट जाती है। ये नींद तोड़ने के लिए ही फेंकी थी बोधि धर्म ने। लेकिन बात सोचने जैसी है। बौद्ध है ध्यान का मार्ग। इसीलिए बौद्ध भिक्षु को चाय पीने की मनाही नहीं है। बौद्ध भिक्षु और कुछ न करे चाय तो जरूर पीता है। चाय तो दिन में कई बार पीता है। सुबह का ध्यान चाय से शुरू होता है। ध्यान का अंत चाय से शुरू होता है। तुम शायद हैरान होगे जानकर कि चाय और बौद्ध भिक्षु चाय तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सदियों से बौद्ध भिक्षु पीता रहा है और उसका उपयोग करता रहा है। और जापान में उन्होंने चाय को बिल्कुल ही धार्मिक मूल्य और महत्व दे दिया है। चाय पीने को ही ध्यान की प्रक्रिया बना ली है। चाय बनाना, चाय भेंट करना, चाय पीना, इसमें घंटों लग जाते हैं। और इसको इतने बोधपूर्वक किया जाता है, इतनी जागृत अवस्था में होकर किया जाता है कि चाय की प्रक्रिया से ही ध्यान का काम हो जाता है। टी सेरेमनी कहते हैं जापान में, तो वे चाय का उत्सव। जिनके पास कोई सुविधा है, जैसे हिंदुस्तान में लोग घर में छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, ऐसे जापान में जिनके घर में थोड़ी सुविधा है उनका चाय घर अलग होता है। बगीचे के एक कोने में, दूर एकांत में, जहाँ लोग ऐसे जाते जैसे मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि ध्यान, जागरण और शराब की खोज की कथा है कि एक ईसाई फकीर ने की। डायोजनीस उसका नाम था। ये बात भी ठीक है क्योंकि ईसाईयत भक्ति का मार्ग है। ये प्रतीक बड़े ठीक हैं। भक्ति के मार्ग पर विस्मरण, ध्यान के मार्ग पर होश। भक्ति के मार्ग पर डूबना है, ध्यान के मार्ग पर जागना है। अंतिम परिणाम एक ही होता है। अगर तुम ध्यान के मार्ग पर चल चल कर जागते रहे तो एक तरफ तुम जाओगे और एक तरफ तुम पाओगे खोते जा रहे हो। तुम्हारा ध्यान जागने पर रहेगा और खोने की घटना छाया की तरह घटेगी। भक्ति के मार्ग पर तुम खोते जाओगे और तुम पाओगे एक तरफ जागरण आ रहा है, एक तरफ खोते जा रहे हो और एक तरफ जागरण आ रहा है। खोना तुम्हारी प्रक्रिया होगी, जागरण, जागना, जागृत अवस्था परिणाम होगा। अंत में खोना और जागना एक साथ घट जाते हैं, जैसे कि एक ही सिक्के के दो पहलू। और उसको मैं कहता हूं मदहोशी का आलम। भक्त का एक तरफ ध्यान रहता है, ध्यानी का दूसरी तरफ ध्यान रहता है, लेकिन सिक्का तो वही है। तो चूंकि कि मैं बाबा मलुकदास की बात कर रहा हूँ, इसीलिए शराब का प्रतीक चुना है, इसे समझना। तो महात्मा जी, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि मैंने शराब का प्रतीक क्यों चुना, और आप ये भी समझ पाए होंगे कि शराब और भक्ति में क्या अंतर है और इन दोनों में क्या तालमेल है।
मेरे ख्याल से आप जी समझ पाए होंगे। फिर भी कोई शंका हो या प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे जाकर आप कमेंट में लिख दीजिएगा। टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप है मेरा प्राइवेट, तो वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। अगर कॉल के माध्यम से भी किसी को पूछना हो तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली नंबर भेज दूंगा। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानकारी मिली हो, अगर आप जी का मन शांत हुआ हो, तो मेरी विनती है आपके चरणों में, कृपया करके इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, अपने मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें, व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर लगाएं, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ शेयर करना हो कर दीजिए। बस मेरी यही विनती है। और कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। कोई ना कोई प्यासा होगा जिसे आपकी मदद से ये वीडियो उस तक पहुँचेगी और वो इसका आनंद ले सकेगा और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो पाएगी। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जी डेली YouTube पर जाकर सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डला होगा वो आप जी को मिल जाएगा। अगर ना मिले तो कृपया करके पिछली वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें, क्या पता पिछली कोई वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। अगर ना मिले फिर तो टेलीग्राम है ही, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जी डेली एक एक दो दो वीडियोस भी सुनेंगे इस चैनल पर, तो आप जी की पूरी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। मन लगाकर सुनना, एकांत में सुनना, ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका ध्यान भी लगने लग जाए। मेरी यही दुआ है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरी दुआ है कि आपको अपने भीतर का सच्चिदानंद स्वरूप दिख जाए और आप परमात्मा हो जाएं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।